राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। गाइस मेरी आवाज़ ठीक नहीं है तो थोड़े दिन की बात है। प्लीज़ ऐसे ही काम चला लीजिएगा क्योंकि बोला नहीं जा रहा है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, पर फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। आप लोग के पास नई नई वीडियो लाना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो बना रही हूँ मैं, वरना मैं नहीं बनाती। पर मेरे गले में बहुत दर्द है, पर फिर भी आक्षेप शमन आज हम बात कर रहे हैं। आक्षेप शमन द्रव्य गुण की पेपर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो है आपके सिलेबस में केवल उतना ही कराया जा रहा है, यहाँ उससे फालतू का कुछ नहीं कराया जा रहा है। तो अगर हम आक्षेप शमन की बात करें तो आक्षेप शमन में हमारा क्या आ रहा, भुज्य पत्र, ठीक है। भुज्य पत्र यानी कि जिसे हम भोजपत्र भी कहते हैं, लेखन पत्र भी कहते हैं, लेख्य पत्र या लेखन पत्र। पहले के ज़माने में आक्षेप शमन से ही जो था वो होता था, ठीक है। तो भोजपत्र क्या होता है? भोजपत्र का नाम है क्या, बेटियुला यूटिलिस। बेटियुला BETULA, बेटियुला यूटिलिस UTILIS, बेटियुला यूटिलिस। और जो इसका फैमिली है वो देखो, बेट्यूला है तो बेटुलिएशी यहीं से आ गया, ठीक है। बेटुलिएशी, ठीक है। कुछ तो फैमिलीज बहुत आसान है। बेटुलिएशी देखो, बेट्यूला यूटिलिस नाम है, अकेला है। आक्षेप शमन में केवल यही है, भोजपत्र। तो बेट्यूला यूटिलिस और बेटुलिएशी फैमिली हो गई। स्वरूप क्या है इसका? स्वरूप वृक्ष है और गुण क्या है? लघु है, ठीक है। उसके बाद जो स्वरूप वृक्ष हो गया, गुण लघु हो गया, रस हो गया, कषाय, विपाक, कटु, वीर्य, उष्ण, प्रयोजांग इसकी त्वचा यूज़ की जाती है। और मात्रा में क्या, और पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। मात्रा में अगर हम चूर्ण की बात करें तो 3 से 6 ग्राम है। क्वाथ की अगर हम बात करें तो 5 से 10 मिलीलीटर है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो त्रिदोष घन यानी कि त्रिदोषों पर प्रभाव करता है। तो आक्षेप शमन का जो इसमें क्या आ रहा है, केवल एक प्लांट आ रहा है, वो है भोजपत्र। भोजपत्र को हम क्या कहते हैं? भोजपत्र भी कहते हैं, लेखपत्र भी कहते हैं। उसके बाद इसका जो बोटैनिकल नेम है वो बेट्यूला यूटिलिस है। फैमिली जो है वो बेटुलिएशी है। स्वरूप वृक्ष होता है, गुण लघु होता है, रस कषाय होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है, प्रयोजांग त्वक और पत्र होते हैं। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है। क्वाथ 5 से 10 मिलीग्राम है। और प्रभाव क्या है? त्रिदोष घन। तो ये हो गया आक्षेप शमन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है कंडूघन। कंडूघन में 6 हैं कंडूघन, ठीक है। अगर हम कंडूघन की बात करें तो 5 प्लांट्स आते हैं इसमें। कौन कौन से? कंडूघन में पहले कोषाग्र, ठीक है। कोषाग्र में हम छोटा सा पढ़ेंगे उसके बोटैनिकल नेम और फैमिली। हम इसके फिर करंज में पूरा पढ़ेंगे। करंज के बाद नीम आ जाता है, वो भी पूरा पढ़ेंगे। सरसप्त यानी कि सरसों भी पूरा पढ़ेंगे। जयंती भी। और जीरा, आरण्य जीर यानी कि काला जीरा। इतना आज हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोषाग्र की बात करें तो कोषाग्र का क्या है? कोषाग्र जो है उसका बोटैनिकल नेम है श्लीचेरा ओलियोसा, ठीक है। क्या नाम है कोषाग्र का? श्लीचेरा, यानी कि स्पेलिंग है SCHLEICHERA, ओलियोसा OLEOSA, सिचिला ओलियोसा, ठीक है। थोड़ी सी स्पेलिंग टफ है पर फिर भी कोषाग्र की नाम हो गया श्लीचीरा ओलियोसा, श्लीचीरा ओलियोसा। और जो फैमिली है वो भी ऐसे है, वो है सेपिंडेसी, ठीक है। तो श्लीचीरा श्लीचीरा ओलियोसा फैमिली है सेपिंडेसी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? करंज की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? करंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करंज की अगर हम बात करेंगे तो क्या है? करंज का जो नाम है
वो कुछ इस प्रकार है कि इसके पहले तो पर्याय इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? नक्तमाल। करंज की क्या है? नक्तमाल। गुच्छ पुष्पक, घृतपूर, स्निग्ध पत्र। क्या क्या है? नक्तमाल, गुच्छ पुष्पक। अगर कोई पूछे ना रक्तमाल किसका है, तो रक्तमाल किसका है? करंज का है। करंज को हम नक्तमाल कहते हैं, गुच्छ पुष्पक कहते हैं, घृतपूर कहते हैं, स्निग्ध पत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुए? पर्याय से हम बात कर रहे थे। पर्याय हो गए थे इसके नक्तमाल, गुच्छ पुष्पक, घृतपूर्ण, स्निग्ध पत्र। बॉटेनिकल नेम था पोंगेमिया पिनिएटा। फैमिली है इसकी लेग्यूमिनोसी, पोंगेनिया यानी कि PONGAMIA, पोंगेनिया। पिनेटा, PINNATA, पोंगेमिया एम है। ठीक है, पिनेटा। ठीक है, उसके बाद फैमिली इसके है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम इसके गुण की बात, स्वरूप की बात करें तो स्वरूप इसका वृक्ष होता है। अगर हम इसकी गण की बात करें तो चरक के दिए हुए गण है कंडुगन, विरेचन, कटुक स्कंद और तिक्त स्कंद। और अगर हम सुश्रुत के दिए हुए गण की बात करें तो अर्कवदादि, वरुणादि, अर्कादि, श्यामादि, शिरोविरेचन और कफ शमन। ठीक है, उसके बाद गुण अगर हम इसकी बात करें तो गुण होते लघु और तीक्ष्ण, रस होते हैं तिक्त, कटु और कषाय, विपाक होता है कटु और वीर उष्ण। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्रयोजांग। अगर हम इसके प्रयोजांग की बात करें तो त्वक, पत्र और बीज। और त्वक की मात्रा कितनी लेते हैं? 10 से 20 मिलीग्राम। बीज चूर्ण लेते हैं 1 से 3 ग्राम। और योग होते हैं करंजादि चूर्ण, करंजादि घृत और करंजादि तेल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीम भी इंपॉर्टेंट है भाई। नीम तो हम कई कामों में लेते हैं। नीम के ऊपर दातून करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? नीम खाई भी जाती है। तो नीम के जो पर्याय हैं वो है निम्ब। नीम को हम क्या कहते हैं? निम्ब कहते हैं। ठीक है, नीम को हम क्या कहते हैं? निम्ब कहते हैं, पिच्चू मर्द कहते हैं, अरिष्ट कहते हैं, हिंगू कहते हैं और निर्यास कहते हैं। हिंगू निर्यास कहते हैं। ठीक है, निम्ब, पिच्चू मर्द, अरिष्ट, हिंगू, निर्यास। उसके बाद बोटैनिकल नेम होता है एजेडिरेक्टा इंडिका। एजेडिरेक्टा, AZADIRACHT, एजेडिका इंडिका। इंडिका की स्पेलिंग पता होगी, INDIC, इंडिका। और इसकी फैमिली बिल्कुल अलग होती है, मेलिनिएशी, MELIACAE, मेलिनिएशी। उसके बाद जो इसके गण की बात करें तो गण 2 हैं इसके, कंडुघन, तिक्त स्कंद, आर्कवदादि, गुडुचियादि, लाक्षादि। चरक ने 2 दिए, कंडुघन और तिक्त स्कंद। और सुश्रुत के आर्कवदादि, गुडुचियादि और लाक्षादि। गुण जो है वो लघु है, रस जो है तिक्त और कषाय है, विपाक कटु है, वीर्य शीत है, प्रयोजन पुष्प, पत्र, त्वक, बीज और तेल है। मात्रा चूर्ण मात्र 2 से 4 ग्राम, स्वरस 10 से 20 ml, तेल 5 से 10 बूंद। और क्या आता है इसका जो योग है वो क्या है? निपादादि चूर्ण, निम्बादि चूर्ण, निम्बादिरिष्ट, निम्ब हरिद्राखंड। ठीक है, ये तो इसके नीम के हो गए। ठीक है, उसके बाद हम अभी तक हमने 3 प्लांट्स की बात की है, कोषाग्र, करंज और नीम। अब 3 रह गए हैं, सरसप्त, जयंती और जीरा। यानी कि सरसप्त का जो बोटैनिकल नेम है यानी कि सरसों, सरसप्त को हम क्या कहते हैं? सरसों कहते हैं। बोटैनिकल नेम जो है इसका वो है ब्रैसिका, BRASSICA, ब्रैसिका कैम्पेस्टेरिस, CAMPESTRIS, कैम्पेस्टेरिस। ठीक है, ये होता है। उसके बाद फैमिली क्रूसीफेरी। ठीक है, CRUCIFERAE। ठीक है, क्रूसीफेरी। उसके बाद स्वरूप क्या है? स्वरूप है इसका छुप होता है, इसका छोटा सा पौधा होता है। स्वरूप इसका छुप है। उसके बाद गुण जो है वो रूक्ष और तीक्ष्ण है। रस कैसा होता है? कटु होता है, तिक्त होता है। विपाक कैसा होता है? कटु होता है। वीर उष्ण होता है। प्रयोजांग सरसों का तेल और सरसों का बीज होता है। ठीक है, उसके बाद जयंती। जयंती की अगर हम बात करें तो जयंती की हम क्या बोटैनिकल नेम है? सेसबियाना, सेसबान,
ठीक है। तो अब हम क्या बात करें, सरसों की बात करें तो सरसों का जो बोटैनिकल नेम है वो है सेसबियाना सेसबन। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, आई थिंक सो। सेसबियाना, SESBANA सेसबियाना, सेसबान। उसके बाद फैमिली है लेगुमिनोसी, स्वरूप है वृक्ष, गुण है लघु और गुण हो गया। उसके बाद गुण है लघु और रूक्ष, रस हो गया कटु और तिक्त, विपाक हो गया कटु, वीर हो गया उष्ण। उसके बाद अगर हम प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग में मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और बीज। अब लास्ट है इसका क्या, इसका जो लास्ट है वो है अरण्य जीरक यानी कि जीरा। अब जो इसका लास्ट है वो क्या है, जीरा है। हम अगर बात करें जीरे की तो जीरा कैसा होता है, ये 2 प्रकार के जीरे आते हैं। ठीक है, ये काले जीरा का नाम है क्या, अरण्य जीरक, पर्याय है उसका अरण्य जीरक। अगर यहाँ कहीं पे भी अरण्य जीरक आएगा तो हम क्या लिखेंगे, जीरा लिखेंगे। ठीक है, तो जीरा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है, अगर हम बॉटैनिकल नेम की बात करें तो बॉटैनिकल नेम है सेंट्रेथ्रम एंथेल्मिटिकम। ठीक है, CENTRATHERUM सेंथेरेटिकम एंथेल्मिटिकम, ANTHELMITICUM एंथेलिकम और फैमिली है इसकी कंपोजिटेई। स्वरूप है इसका क्षुप, गुण है लघु और तीक्ष्ण, रस है कटु और तिक्त, विपाक है कटु और वीर्य है उष्ण और